सो फाइनली प्रशांत नील की प्रभास के साथ में सालार मूवी अब थिएटर्स में लग चुकी है, जिसे हम प्रभास का बाहुबली के बाद में एक कमबैक कह सकते हैं। एंड जिसने भी ये मूवी ऑलरेडी देख ली है उसको तो ये शायद से पता ही होगा कि सालार केजीएफ से कनेक्टेड नहीं है। वहीं पे जहां तक मुझे लगता है कि केजीएफ चैप्टर 1 में जहां तक अपने को, अगर आप केजीएफ चैप्टर 1 को स्टैंड अलोन मूवी की तरह भी देखते हो तो फिर वो वाली मूवी आपको कहीं पे भी डिसअपॉइंट नहीं करती है। यानी केजीएफ चैप्टर 1 को आप एक इकलौती मूवी की तरह देखते हो तो फिर वो आपको काफी पसंद आती है एंड उसमें इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता। बट वहीं पे अगर आप सालार पार्ट 1 सीज फायर को देखते हो तो फिर वहाँ पे आपको लगता है कि इस मूवी को सालार की वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए ही बनाया गया है कि खानसार क्या है, खानसार में क्या रूल्स है, खानसार में कैसे लोग है, क्या कितने तरह के लोग हैं, उनकी ट्राइब्स क्या है, उनके वोट सिस्टम क्या है। इस मूवी के सेकंड हाफ में आपको इतने सारे नाम सुनने को मिलेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर ये बंदा कौन है, ये बंदा कौन है और ये वोट सिस्टम काम कैसे कर रहा है। जिस बेसिस पे खानसार में सीज फायर लगने वाला है या नहीं लगने वाला है, इस चीज का निर्णय टिका हुआ था। एंड जहां तक मुझे लगता है कि आप में से भी कई सारे लोग को इस चीज का कंफ्यूजन तो होगा ही। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि खानसार आखिर है क्या। बेसिकली आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सालार के पूरी वर्ल्ड बिल्डिंग के बारे में। एंड आई थिंक जिसे समझने के बाद आपको सालार मूवी थोड़ी और अच्छी लगने लगेगी। सो इस वीडियो में आगे स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो फिर अब तक आपने ये वाली मूवी नहीं देखी है तो फिर पहले जाके ये वाली मूवी देख लो, उसके बाद ये वाली वीडियो देखना। और अगर आपने सालार मूवी ऑलरेडी देख ली है या फिर आपको स्पॉइलर से घंटा फर्क नहीं पड़ता तो फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको सालार पूरी मूवी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यहाँ पे बस मैं आपको खानसार के बारे में ही बताऊंगा, क्योंकि सालार मूवी में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज खानसार ही है। तो खानसार की कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले से, जहाँ पे 3 ट्राइब के लोग रहते थे और ये सभी डाकू थे और बस लूटपाट का ही काम करते थे। जिसमें से पहला है मन्नार, जिसे बुल के स्टैचू से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड है सौरियांग, जिसे वुल्फ के स्टैचू से रिप्रेजेंट किया गया है मूवी में। एंड थर्ड है गौरियांग, जिसे चील के स्टैचू से रिप्रेजेंट किया गया है। तो हजारों साल पहले इन तीनों कबीलों ने मिलकर एक जगह बनाई जिसे नाम दिया इन्होंने खानसार। जिसके बाद इन तीनों कबीलों ने मिलकर इस खानसार पे रूल किया और वहाँ पे जिस बीच इस खानसार पे कई सारे बाहरी हमले हुए, जिसमें अंग्रेजों का भी हमला शामिल था, लेकिन इन तीनों ट्राइब के लोगों ने मिलकर उन सभी हमलों का बराबर जवाब दिया और उन सभी लोगों को हरा के भगा दिया। एंड देन जब 1947 में देश आजाद हुआ और उसके बाद में देश में जब कई सारी नीतियां बनने लगी, देश का संविधान बनने लगा और जब सरकार को खानसार के बारे में मालूम पड़ा तो फिर सरकार खानसार को मिटा देना चाहती थी या फिर उसे वो अपने कब्जे में ले लेना चाहती थी। लेकिन वहीं पे इन तीनों कबीले में से मन्नार कबीले का जो सरदार था शिव मन्नार, अब शिव मन्नार इस नाम को याद रखना क्योंकि मन्नार कबीले के इसी मुखिया ने सरकार से बगावत की और सरकार का खानसार पे वर्चस्व बनने से रोका। जिसके बाद में इन तीनों कबीलों के बीच में ये समझौता हुआ कि अभी के टाइम पे शिव मन्नार यानी कि मन्नार कबीले का लीडर अभी के लिए खानसार का कर्ता बनेगा और उसके बाद सौरियांग कबीले का लीडर खानसार का कर्ता बनेगा। अब सरकार का खानसार से कोई भी लेना देना नहीं था, इसीलिए शिव मन्नार ने खानसार में अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और वहाँ पे खुद का एक संविधान बनाया और खानसार के खुद के रूल्स बनाए और साथ ही में खानसार को काफी ज्यादा डेवलप किया। वहाँ पे उसकी खुद की आर्मी बनाई, खानसार की वेपन्स ये सब मंगाए। तो बेसिकली उस टाइम पे खानसार को मन्नार कबीले का मुखिया शिव मन्नार ही खानसार को रूल कर रहा था। और क्योंकि खानसार बहुत ही ज्यादा बड़ा था इसलिए शिव मन्नार ने खानसार को 101 भागों में डिवाइड कर दिया और उन सभी 101 भागों के समझ लो खुद के एक मुख्यमंत्री थे ना। अब हम बात कर लेते हैं कि शिव मन्नार ने वोटिंग सिस्टम को कैसे बनाया। आपने मूवी में ये देखा ही होगा कि सभी लोगों के पास में एक कड़ा था, जिसमें सबसे पहले एक पतला कड़ा था, उसके बाद उससे मोटा था, उसके बाद सबसे मोटा था। एंड उसी वोटिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे ये डिसाइड होने वाला था कि खानसार में सीज फायर लगेगा या फिर नहीं। तो ये वोटिंग सिस्टम भी शिव मन्नार ने ही बनाया था, जहाँ पे उसने पूरे खानसार को संभालने के लिए 3 लेवल्स बनाए, जिसमें से तीसरा और सबसे छोटा और सबसे कम पावर और वोटिंग पॉइंट्स के साथ में आता है कपार, जिसमें टोटल 62 लोग हैं और सभी के पास में सिर्फ एक वोटिंग पॉइंट है। अब कपार से बड़ी पोस्ट है सरदार की, जिसमें टोटल 8 लोग हैं एंड सभी के पास 3 वोटिंग पावर है। अब कपार और सरदार के बाद में सबसे बड़ी पोस्ट आती है कर्ता की, जो कि सारी पोस्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल है और उसके पास में 15 वोटिंग पावर है। एंड उस टाइम पे खानसार का कर्ता शिव मन्नार ही था। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो फिर 62 कपार वालों के पास में 62 वोटिंग पॉइंट्स, 8 सरदार के पास में सबके पास 3-3 वोटिंग पॉइंट्स, यानी कि टोटल 24 वोटिंग पॉइंट्स और लास्ट में कर्ता के पास में टोटल 15 वोटिंग पॉइंट्स। और अगर इन सबको मिलाएंगे तो फिर टोटल यहाँ पे 101 वोटिंग पॉइंट्स ही होते हैं और खानसार में 101 टेरिटरीज ही है। इसके अलावा मैं आपको ये बताना भूल गया कि इन तीनों ही कैटेगरी के लोगों को पहचानने के लिए कि कपार कौन है, सरदार कौन है और कर्ता कौन है, उन सबको पहचानने के लिए उनके पास अपना अपना खुद का एक कड़ा हुआ करता था, जिसमें से कपार के पास सबसे कम वोटिंग पावर है इसलिए उन लोगों के पास में सबसे पतला कड़ा है, उससे मोटा कड़ा सरदार के पास में और सबसे मोटा कड़ा कर्ता के पास में है। तो यहाँ पे शिव मन्नार सबसे ज्यादा पावर के साथ में खानसार को रूल करता था। लेकिन काफी टाइम के बाद में शिव मन्नार की नेचुरल डेथ के बाद में जैसे डिसाइड हुआ था उस हिसाब से सौरियांग कबीले का लीडर वहाँ का खानसार का कर्ता बनने जाता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो फिर शिव मन्नार का एक बेटा भी था राज मन्नार, जिसे वो कर्ता वाली गद्दी चाहिए थी। बट क्योंकि अब उस सौरियांग कबीले का लीडर जो था वो कर्ता बनने वाला था, इसीलिए राज
मन्नार उस शौर्यांग कबीले के लीडर को मरवा देता है और साथ ही में वो ये भी तय करता है कि वो शौर्यांग कबीले के सारे लोगों को मार देगा कि आगे चल के शौर्यांग कबीले का कोई भी बगावत न करे और मन्नार कबीले के खिलाफ ना जाए या फिर राज मन्नार के खिलाफ ना जाए। तो बस यहाँ भी इटाची की तरह ही राज मन्नार भी शौर्यांग कबीले के सारे लोगों को मरवा देता है। बस यहाँ पे राज मन्नार अपने लोगों को बोलता है मारने के लिए, ना कि वो खुद जाता है। एनीवेज शौर्यांग कबीले के लोगों को मरवाने के बाद में राज मन्नार वहाँ पे अपना खुद का एक और खानसार के नियमों में एक और रूल ऐड करता है, वो ये कि खानसार में जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा वही वहाँ का कर्ता बनेगा। एंड क्योंकि राज मन्नार से कोई भी गद्दारी न करे इसलिए राज मन्नार अपने कपार सरदार और कर्ता के पूरे सिस्टम में खाली अपने फैमिली वालों को ही रखता है। I mean, ज्यादातर अपने फैमिली के लोगों को ही रखता है। अब क्योंकि राज मन्नार की 2 वाइफ थी इसीलिए राज मन्नार की पहली वाइफ से हुए बच्चे, जहाँ तक मुझे नाम याद है उसमें से बड़ी बेटी का नाम था राधारामा मन्नार और उसका भाई था गरुड़ा। एक्चुअली KGF में उसका नाम गरुड़ा था, यहाँ पे उसका नाम है रुद्रा। वहीं पे राज मन्नार की दूसरी वाइफ के भी 2 बच्चे थे जिसमें से पहला है वर्धा मन्नार और दूसरा ये जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं है, और ये राज मन्नार का दामाद है यानी इसका पति। एनीवेज ये सभी सरदार से बिलोंग करते हैं, लेकिन वर्धा बचपन में देवा और उसकी माँ को बचाने के लिए अपना कड़ा किसी और को दे देता है, जिसकी वजह से उसके सरदार की गद्दी किसी और को मिल जाती है। एंड हाँ, गौरियन कबीले वाले गुस्सा ना हो जाए इसीलिए राज मन्नार सरदार में पहले 4 सीटों को गौरियन कबीले वालों को दिया था, लेकिन बचपन में वर्धा अपना कड़ा देवा और उसकी माँ को बचाने के लिए जिस आदमी को देता है वो एक गरियान ही था, इसलिए अब सरदार की टोटल 5 सीटों पे गरियान कबीले वाले थे। एनीवेज अब आपको यहाँ पे खानसार की पूरे सिस्टम के बारे में पता चल गया होगा, चाहे वो वोटिंग सिस्टम हो या फिर उसकी पूरी फैमिली के बारे में, और आखिर खानसार काम कैसे करता है। तो फिर अब हमने खानसार के बारे में पूरी बात कर ली है, इसीलिए अब हम बात कर लेते हैं सालार की एंडिंग के बारे में कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ये मालूम पड़ता है कि राज मन्नार जब खानसार से बाहर गया हुआ था तो फिर राज मन्नार अपनी बड़ी बेटी को खानसार संभालने के लिए बोलते हैं तब तक के लिए जब तक राज मन्नार वापस नहीं आ जाता, लेकिन इसी दौरान राज मन्नार का दामाद सबको भड़काने लगता है और सब में फूट डाल देता है, जिसके बाद में यहाँ पे सीज फायर लगने या फिर ना लगने के लिए वोटिंग होती है। एंड आई थिंक आपको अब ये वोटिंग सिस्टम तो पता ही होगा, और जिसके बाद में तो इस वोटिंग के एंड में वर्धा सीज फायर को हटाने के लिए चुनता है और इसका रिजल्ट आता है कि कोई भी किसी को भी मार सकता है और वो कर्ता की गद्दी ले सकता है। एंड हाँ, अगर आपको नहीं पता तो फिर गरियांग कबीले का जो लीडर है वो इस टाइम पे ये था जिसका देवा गला काट देता है। एनीवेज यहाँ पे सबको ये लगा था कि ये जो पूरी लड़ाई है वो खाली मन्नार कबीले के लोगों के बीच में ही है या फिर गरियांग कबीले के लोगों के बीच में है, क्योंकि इन सभी ने अपनी अपनी आर्मी को बुलाया था कि जैसे ही सीज फायर हटता है ये सभी एक दूसरे पे अटैक कर देंगे। बस पता नहीं इन लोग के पास तोप और गन्स क्यों है, क्योंकि लड़ना तो इन्हें हाथ और चाकू कुल्हाड़ी से ही। एनीवेज मूवी के लास्ट में अपने को मालूम पड़ता है कि शौर्यांग कबीले के लोग अभी भी जिंदा है और राज मन्नार की बेटी का पति कोई राज मन्नार कबीले का नहीं है, वो एक शौर्यान है। शौर्यांग कबीले वालों को मन्नार कबीले से बदला लेना है। और यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे जो देवा है वो शौर्यांग कबीले के लीडर का बेटा है जिसे राज मन्नार ने मार दिया था, और उसकी माँ उस शौर्यांग कबीले के लीडर की वाइफ। तो सीधे सीधे देवा शौर्यांग कबीले का लीडर है। तो अब सालार 2 में ये देखना रहेगा कि देवा वर्धा को चुनता है या फिर शौर्यांग कबीले वालों के साथ में मिल जाता है और वहाँ का कर्ता बनना चाहता है। एंड आई थिंक अपने को इसका आंसर पता है, क्योंकि 2016 में अभी के टाइम पे वर्धा खानसार का करता है और यहाँ पे देवा अपनी माँ के साथ में कहीं और आके रह रहा था। इसके अलावा ये मूवी लास्ट में एक और क्वेश्चन छोड़ के जाती है, ये कि आखिर देवा को ये चीज मालूम है कि नहीं कि देवा शौर्यांग कबीले के लीडर का बेटा है और वही खानसार का असली कर्ता बनना डिजर्व करता है। तो मेरे हिसाब से सालार के पार्ट 2 में अपने को फर्स्ट हाफ में तो यही देखने को मिलेगा, जहाँ पे अपने को पहले की कहानी बताई जा रही है कि कैसे रुद्रा अपने मामा के साथ में मिल गया और वो कुछ बड़ा करने वाला है, और साथ ही में दूसरी तरफ पंडित को भी बुलाया गया, और साथ में अपने को ये भी मालूम पड़ेगा कि आखिर ये स्टैंप जो मूवी के स्टार्टिंग में अपने को देखने को मिला था वो आखिर कैसे बना, देवा ने उसको कैसे बनवाया। मतलब कि सालार के पार्ट 2 के फर्स्ट हाफ में अपने को पहले की कहानी दिखाई जाएगी और मूवी के सेकंड हाफ में अपने को 2017 की यानी कि प्रेजेंट की कहानी दिखाई जाएगी। बाकी इस चीज का जवाब भी अपने को तभी मालूम पड़ेगा कि आखिर देवा को ये चीज पता है कि नहीं कि वो शौर्यांग कबीले का लीडर का बेटा है। तो यही सब था मेरे साइड से कि आखिर मुझे क्या लगता है इन सब चीजों के बारे में, और आखिर खानसार कैसे काम करता है, उसका सिस्टम क्या है। बाकी आपको क्या लगता है इन सब चीजों के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपके पास सालार 2 को लेकर कोई थियरी हो तो फिर वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हो। और अगर आपने अब तक मेरी ये वाली वीडियोस नहीं देखी तो फिर इसे भी चेकआउट कर लेना। मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।